प्रिय विद्यार्थियों, आज की जनरल साइंस की क्लास में हम उन दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा करेंगे जो कि एक दूसरे से संबंधित हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि एक टॉपिक को रीड करेंगे तभी दूसरा टॉपिक साइंस का यह क्लियर होगा। बहुत सारे प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं, इसलिए इनको बड़े ध्यान से आप लोगों को सुनना है और ध्यान से सुनकर आपको इसका अंदाज़ा लगाना है, कैलकुलेट करना है अपने आप से कि वास्तव में हमने सही पढ़ा या नहीं। अगर सही पढ़ा है तो भी कमेंट्स करें, और अगर आप लोग को लगे कि हाँ सही नहीं पढ़ाया गया तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें और क्लास को कम से कम पूरी सुनें। आधी अधूरी क्लास प्रश्नोत्तर विधि इसकी नहीं होगी, एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं पहले, उसके बाद आप लोगों को इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वो दो टॉपिक कौन से होंगे आप लोग समझिए इसको। पहला टॉपिक जो है वह है वर्ण विक्षेपण। पहला टॉपिक कौन सा है? वर्ण विक्षेपण। और दूसरा टॉपिक आप लोग रीड करेंगे किसके बारे में? इंद्रधनुष के बारे में। पहला टॉपिक कौन सा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और दूसरा टॉपिक हम रीड करेंगे इंद्रधनुष के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है? पहला बिंदु ले लेते हैं वर्ण विक्षेपण को। वर्ण विक्षेपण या अपने ये कह सकते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि जो भी प्रकाश की किरण सूर्य से आती है, अगर ये प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरे, ध्यान से रखना, ये क्या है? यह प्रिज्म है। प्रिज्म किसका बना होता है? कांच का बना होता है। जब कोई प्रकाश की किरण सूर्य से, जो श्वेत प्रकाश की किरण आती है, सूर्य से जो श्वेत प्रकाश की किरण अगर आती है और वह किससे टकराती है? वह प्रिज्म से जब टकराती है, जब सूर्य से श्वेत प्रकाश की किरण आके किससे टकराती है? प्रिज्म से टकराती है। किससे टकराती है? प्रिज्म से टकराती है। तो यह 7 अपने रंगों में डिवाइड हो जाता है। कितने रंगों में? 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, 7 रंगों में यह क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। 7 रंगों में यह विभाजित हो जाएगी। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और एक और आप बना दीजिए इसमें 7। ठीक है, यह सूर्य की जो किरण है यह किस रूप में आती है भाई? श्वेत प्रकाश के रूप में। किस रूप में आती है? श्वेत प्रकाश के रूप में आती है। और यह क्या है? प्रिज्म। इस प्रिज्म से गुजरती है और प्रिज्म से गुजरने के बाद यह यहाँ पर क्या होता है भाई? प्रकाश की किरणों का प्रिज्म के में गुजरने पर वो थोड़ी मुड़ जाती हैं, झुक जाती हैं। इसे क्या कहते हैं? अपवर्तन। क्या कहते हैं भाई? अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के कारण, ये ध्यान रखना, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है? अपवर्तन। और वर्ण विक्षेपण क्या होता है ये भी आप देखेंगे। फिर यहाँ पर भी वापस ये प्रकाश की किरणें मुड़ती हैं तो अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन। यानी कि पहली बात आप ध्यान से सुन लेना कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो यह 7 रंगों के प्रकाश उत्पन्न करती है। 7 रंगों का प्रकाश इससे उत्पन्न होता है। यानी कि इस श्वेत प्रकाश में कितने रंग थे? 7 रंग थे। लेकिन ये 7 रंग अपने को कब दिखाई देते हैं? जब यह श्वेत प्रकाश, 7 रंगों का एक कॉमन इफेक्ट कैसा होता है? श्वेत होता है। और जब ये प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है या प्रिज्म में प्रवेश करती है तो प्रिज्म क्या करता है भाई? इसका अपवर्तन करता है। क्या करता है? अपवर्तन करता है। तो श्वेत प्रकाश से का प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन होने से यह श्वेत प्रकाश जो है अपने 7 अवयवी रंगों में, अवयवी वर्णों में, 7 अवयवी वर्णों में, अवयवी का मतलब जिनसे यह बना है, अवयवी वर्णों, वर्णों का मतलब रंगों। वर्ण को क्या कहते हैं? रंग कहते हैं। 7 अवयवी वर्णों या रंगों में विभाजित हो जाता है, में विभाजित हो जाता है या बढ़ जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश का डेफिनेशन क्या हो गई कि श्वेत प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा
7 रंगों या वर्णों में विभाजित होना, 7 रंगों या वर्णों में विभाजित होना, 7 रंगों या वर्णों में विभाजित होने की घटना, विभाजित होने की जो घटना है कि घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ध्यान रखना, एक सिंपल सा प्रश्न बन रहा है कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 अवयवी वर्णों में या 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। तो श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होने की जो घटना है, इसको हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं भाई? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब वर्ण विक्षेपण की घटना का कारण क्या है? वैसे इसमें क्या कारण होता है? अपवर्तन होता है। कौन सी घटना होती है प्रकाश की? अपवर्तन की घटना होती है। कौन सी? वर्ण विक्षेपण में भी अपवर्तन होता है, लेकिन इसकी 7 रंगों में बंटने की जो घटना है उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब अपने दिमाग में ये प्रश्न आता है कि ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं? ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं? तो इनका एक विशेष क्रम होता है। आप ध्यान में रखेंगे कि सर्वप्रथम क्या होता है कि न्यूटन ने, आप ध्यान में रखेंगे कि न्यूटन ने 1666 में यह पाया 7 रंग कौन कौन से होते हैं। पहले तो अपन इनकी चर्चा करेंगे। इन 7 रंगों को कहते हैं अपन विबग्योर के नाम से। 7 रंग को आप याद करेंगे किस नाम के? 7 रंग कौन कौन से होते हैं? विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर के नाम से आप जान लेंगे। देखिए, वैसे सबसे नीचे से ऊपर की ओर अपन इसको क्रम देते हैं। V का मतलब होता है, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, V फिर डैश लगाएंगे, I फिर डैश लगाएंगे, तीर का BGY, विबग्योर। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं भाई, ज्यादा बड़ा हो गया है। मतलब VIBGYOR, इसको, इससे कई कंसेप्ट अपने को क्लियर होंगे। तो V का मतलब होता है वायोलेट, या फिर बैंगनी। वायलेट को हिंदी में क्या कहते हैं? बैंगनी कहते हैं। फिर I को क्या कहते हैं? इंडिगो। I को क्या कहेंगे? इंडिगो का मतलब क्या होता है? जामुनी। ठीक है। B4 क्या हो गया? ब्लू का मतलब होता है नीला। ये कंसेप्ट आप लोग क्लियर करने जरूरी है। विबग्योर। G ग्रीन, G का मतलब क्या हो गया? ग्रीन, और हिंदी मीडियम वालों के लिए हरा। और Y का मतलब येलो, और येलो का मतलब होता है पीला। और O का मतलब क्या हो गया भाई? ऑरेंज कलर। और ऑरेंज के बाद रेड का मतलब क्या हो गया? लाल। ठीक है। तो कौन कौन से रंग हो गए भाई? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी। नीला, हरा, पीला, और ऑरेंज का मतलब हो गया नारंगी। ठीक है। इस प्रकार से ये रंग जो है वो नीचे से ऊपर की ओर है, ये ध्यान रखना, नीचे से ऊपर की ओर। यहाँ पे VIBGYOR, विबग्योर, VIBGYOR। ये 7 रंगों में बंटने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। याद रह जाएगा। विबग्योर का मतलब वायोलेट, इंडिगो ब्लू, ठीक है। फिर G ग्रीन, Y येलो, और O ऑरेंज, और लाल रेड। ठीक है। अब आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसमें खास बात क्या है कि ये मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, इन रंगों को इनके साथ यहीं रीड करना पड़ेगा। कि ये देखिए, यहां पर ये मैं तरंग दैर्ध्य की लाइन बता रहा हूं। आप ध्यान में रखना, 2 चीजों के बारे में आप याद रखना है। एक तो तरंग दैर्ध्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ।
तरंग द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। इसका मतलब समझिए कि जो बैंगनी रंग है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और जो लाल रंग जो होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। समझ रहे बात को कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो आप बताएंगे लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। समझ गए? वेवलेंथ सबसे अधिक किसकी होती है? रेड कलर की, ठीक है। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? तो आप बताएंगे वायोलेट की। और इस प्रकार आप लोगों से क्रम से पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस रंग की का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है या निम्नलिखित में से किस रंग की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, तो आप लोग में से कोई भी ग्रुप बना देगा। जैसे मान लो इंडिगो बना दिया, ब्लू बना दिया, जामुनी, नीला, हरा और पीला, इन्हीं में से सेलेक्ट करवा ले तो आप लोग बताएंगे इनमें से ऑप्शन में हो, उन्हीं में से बताना पड़ेगा आपको। तो पूरी चीज आप ध्यान में रखें कि जामुनी का इनमें अगर ये ग्रुप आ गया तो जामुनी का सबसे कम और पीले का सबसे ज्यादा इस ग्रुप में। अगर ये ग्रुप बना ले तो क्या बताएंगे भाई? नीले का सबसे कम और नारंगी का सबसे ज्यादा। और अगर इसमें बैंगनी, जामुनी, हरा और लाल इसमें पूछ ले तो सबसे कम किसका आएगा? बैंगनी का, और सबसे अधिक किसका आएगा? लाल का। दूसरी बात आप लोग याद रखें यहां पर किसके बारे में? आप लोग याद रखेंगे आवर्ती के बारे में। आवर्ती जो है ये यहां से सीधी जाएंगी तो आवर्ती घटेगी। आवर्ती का घटता क्रम, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है और आवर्ती का घटता क्रम। ये किसका क्रम है? तरंग दैर्ध्य का, वेवलेंथ का तो बढ़ता हुआ क्रम है और आवर्ती का घटता हुआ क्रम है। आप लोग ये ध्यान में रखें कि सबसे बैंगनी रंग की आवर्ती सबसे अधिक होती है और लाल रंग के प्रकाश की आवर्ती सबसे कम होती है। ध्यान में रखेंगे। आवर्ती और तरंग दैर्ध्य से काफी बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं भाई कि भाई किसकी आवर्ती सबसे अधिक है और किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, किसकी आवर्ती सबसे कम है और किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। या फिर प्रश्न किस प्रकार से पूछ लेते हैं कि लाल रंग के या बैंगनी रंग के प्रकाश के से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है? कि भाई बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसकी आवर्ती सबसे कम होती है, इसकी लाल रंग से कम होती है, इसकी बैंगनी रंग से अधिक होती है। बहुत सारे ऑप्शन। तो दो कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे क्या कि तरंग दैर्ध्य जो होता है, वेवलेंथ जो होती है, वो उसका क्रम तो ये है विबग्योर में, इधर वेवलेंथ बढ़ता है और इधर आवर्ती घटती है। वेवलेंथ बढ़ रहा है, आवर्ती घट रही है। वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन यहां से इधर जाएंगे तो आवर्ती घट रही है, आवर्ती घटती है। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, आवर्ती घटती है और तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। दो चीज कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब और देखिए मैं आप लोगों को बात कर रहा हूं कि आप लोग ये मत समझना कि सिर्फ सूर्य का प्रकाश ही 7 रंगों में विभाजित होता है। आप किसी भी प्रकाश को, अगर आप श्वेत प्रकाश है वह, और उसको किसी प्रिज्म से गुजारेंगे तो वह क्या करेगा भाई? किस रंग में विभाजित हो जाएगा? 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश का, कोई भी श्वेत प्रकाश है, उसके 7 रंगों में प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों में बंटने की जो प्रक्रिया है उसको अपन क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वर्ण विक्षेपण में विभिन्न वर्णों का क्रम जो प्राप्त होता है, विभिन्न रंगों का जो प्रकाश प्राप्त होता है, इसको अपन क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो अपन में बता थोड़ी कंसेप्ट और अपने इसकी क्लियर करते हैं, इसके वर्ण विक्षेपण के बारे में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और देखिए क्या प्रश्न बनता है कि न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने 1666 में बताया वर्ण विक्षेपण के बारे में। न्यूटन ने 1666, 6 लगाते जाओ, मैं बताया। क्या बताया? ये अपने काम की बातें बताई है कि
जैसे मान लो जिस प्रकार प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वह वेग में परिवर्तन के कारण होता है, वेग में परिवर्तन के कारण होता है। तो ये क्या बताता है न्यूटन भी कि जो भिन्न भिन्न रंग हैं या भिन्न भिन्न रंगों का वेग जो होता है, भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। ध्यान में रखना, कई कंसेप्ट है इसमें, ये कंसेप्ट आप लोग हर कहीं क्लियर नहीं कर पाओगे। एक क्लास आजकल प्रश्न उत्तर विधि चल रही है, प्रश्न और उत्तर, उसमें आप लोगों को समझ में नहीं आता है। जब समझ में आने के बाद खूब सारे प्रश्न उत्तर आप लोगों से करें तो आप लोग जल्दी याद कर लेंगे, बहुत सारे बता देंगे। भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश का वेग क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। ये किसने बताया, न्यूटन ने बताया कि भिन्न भिन्न रंगों या रंगों का एक और शब्द अपने काम में लिया है, कौन सा, वर्णों। वर्ण का मतलब होता है रंग ही होता है। भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश का वेग क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, और दूसरी क्या बात बताई, वेग अगर ये जो भिन्न भिन्न वर्णों का जो प्रकाश है वह भिन्न भिन्न कोणों पर विक्षेपित होता है। ध्यान रखना, भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश भिन्न भिन्न कोणों पर विक्षेपित होता है, भिन्न भिन्न कोणों पर विक्षेपित होता है। यानी कि अपन ने चर्चा क्या की थी, जैसे मान लो कि ये प्रिज्म बनाया था मैंने, और प्रिज्म बनाने के बाद यहाँ पर प्रकाश की किरण गई थी और यह किरण अपवर्तन के द्वारा इधर निकल गई, फिर इसका एक और अपवर्तन हो गया, इधर निकल गई। इसी प्रकार यह प्रश्वेत प्रकाश जो है, प्रश्वेत प्रकाश की किरण यह क्या हो जाती है भाई, विभिन्न कोणों पर क्या हो जाती है, विभिन्न कोणों पर अपवर्तित होती है। और अपन यूं कहेंगे कि विभिन्न कोणों पर विक्षेपित होती है, किसके अनुसार, और रंगों के अनुसार इनका विक्षेपण होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका होता है, बैंगनी रंग का, और सबसे कम विक्षेपण किसका होता है, लाल रंग का। ये ध्यान रखना, ये लाल रंग जो है ऊपर रेड कलर दिखाई देगा आपको, और नीचे वायोलेट, नीचे कौन सा कलर दिखाई देगा, वायोलेट कलर दिखाई देगा, वायोलेट कलर, बैंगनी और लाल, और उसके बीच में आपको बताया था मैंने विबग्योर। ठीक है, तो कई जो बाकी के 5 रंग जो है इनके बीच में व्यवस्थित होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश भिन्न भिन्न कोणों पर विक्षेपित होता है। तो सबसे कम कोण किसका बनता है, लाल रंग का जो प्रकाश है वह सबसे कम विक्षेपित होगा, और बैंगनी रंग का जो प्रकाश है वह सबसे अधिक विक्षेपित होगा। ठीक है, और भिन्न भिन्न वेग होने के कारण भी इनका जो वर्णों का विक्षेपण भी क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। सबसे अधिक विक्षेपण जो होगा, नेक्स्ट और देखिए, इससे क्या होगा, आप इसे क्या समझे कि भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है, और भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश भिन्न भिन्न कोणों पर विक्षेपित होता है। तो तीसरी बात मैं आपको समझा दूं कि लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, लाल रंग के प्रकाश का वेग, ये भी प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश के बारे में आप समझिए, लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक हो गया तो दूसरी खास बात क्या हो गई कि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। यानी कि वेग तो सबसे अधिक होता है और विक्षेपण सबसे कम होता है, विक्षेपण सबसे कम होता है। ठीक है, और इन जितने भी रंग है उनमें सबसे अधिक दूरी तय करता है, सबसे अधिक दूरी तय करता है। ठीक है, फिर क्या हो गया, सबसे कम डिग्री का कोण बनाता है। कोण भिन्न भिन्न कोणों पर विक्षेपित होते हैं, तो सबसे कम डिग्री का कोण बनाता है, सबसे कम डिग्री के कोण पर विक्षेपित होता है। सारी बातें एक जगह, आप लोगों को इनके
लगभग 40-50% या 100% बनाकर भी आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। लोग बता सकते हैं कि इतने सारे प्रश्न हमने बनाए हैं, लेकिन ये एक टॉपिक को समझने के बाद एक तीर से आप 100 शिकार कर सकते हैं, 100 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। विक्षेपण सबसे कम होता है किसका? लाल रंग के प्रकाश का। और सबसे अधिक दूरी तक कौन से रंग के प्रकाश जाता है? तो आप बताएंगे लाल रंग का प्रकाश। सबसे कम डिग्री के कोण पर कौन सा प्रकाश विक्षेपित होता है? तो आप बताएंगे लाल रंग का प्रकाश। और सबसे अधिक दूरी तय करता है और सबसे कम कोण पर विचलित होता है और सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है, सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है, अधिक तरंगदैर्ध्य होता है। वेवलेंथ इसकी सबसे अधिक होती है और इसकी आवृत्ति जो होती है सबसे कम होती है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है किसकी? लाल रंग के प्रकाश की सबसे कम होती है। देखिए इनका जो वेवलेंथ जो है उसको मापने का मात्रक जो होता है उसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम। प्रश्न आ जाए कि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य किसमें मापा जाता है, तो आप बताएंगे एंगस्ट्रॉम में। किसमें मापते हैं? प्रकाश का तरंगदैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। मात्रक होता है तरंगदैर्ध्य का मात्रक। समझ लीजिए यहाँ पर तरंगदैर्ध्य जो होता है या वेवलेंथ का मात्रक जो होगा वह क्या होगा? एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम को किससे रिप्रेजेंट करता है? ए से। ए और इसके ऊपर ये एंगस्ट्रॉम, ए डिग्री। एंगस्ट्रॉम इसको लिखते हैं एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। और देखिए फिर अपन तीसरी बात इसके अपवर्तनांक से समझेंगे कि लाल रंग का जो अपवर्तनांक है वह सबसे कम होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक, अपवर्तन इसका सबसे कम होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अपवर्तनांक ध्यान में रखेंगे कि बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम और अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक और अपवर्तनांक सबसे कम। खूब सारी बातें हो गई हैं। अपवर्तनांक सबसे कम होता है और वेग, आपको पता है वेग सबसे अधिक होता है। जितने भी रंग के प्रकाश हैं उनमें लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। और बैंगनी रंग जो है, बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, आवृत्ति सबसे अधिक होती है, वेग सबसे कम होता है और अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कौन से रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो आप बताएंगे बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे किससे संबंधित? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से संबंधित। भिन्न भिन्न पदार्थों के अपवर्तनांक के बारे में मैं आप लोगों को अगली क्लास में बता पाऊंगा। तब अब दीजिए इजाज़त HR सर को। पसंद आए हमारा चैनल तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।